हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में लास्ट में ये दो क्वेश्चंस रहेंगे और सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला क्वेश्चंस हो गई है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन है आसान ही, लेकिन स्टोरी बहुत लंबी लिखी हुई है, इसलिए समझने में टाइम लगेगा। समझने से पहले पढ़ने में ही टाइम लगेगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फिगर गिवन alongside shows the path of a diver when she takes a jump from the diving board. Clearly it is a parabola. देखो अब ये पाथ हमें दिया हुआ है, कोई डाइवर है जो इस बोर्ड पर से, डाइविंग बोर्ड पर से जंप करती है, तो थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर वो वापस नीचे आएगी। तो दिया है कि यह पाथ एक पैराबोला है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यह पाथ एक पैराबोला है, यह दिया हुआ। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। देखो क्या दिया है, वाटर लेवल से यह 48 फीट ऊपर थी। ये जो वाटर लेवल है इससे 48 फीट ऊपर है यह, ठीक है ना। वाटर लेवल से 48 फीट ऊंची है ये, 48 फीट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब इसकी इनिशियल हाइट 48 फीट है। और क्या दिया है, She took dive into the pool. Her height in feet above the water level at any time t seconds is given by the polynomial hd such that. अब यह पॉलिनोमियल है उस डाइवर की हाइट का। बात समझ में आ रही है। एनी ने जो डाइव मारा है, तो इस पॉलिनोमियल से किसी भी समय की उसकी हाइट मिल जाएगी हमें, ठीक है। क्वेश्चन में इतना ही दिया है। पॉलिनोमियल यही होता है, जैसे जैसे एक वेरिएबल को चेंज करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में जो आंसर आएगा, जो हाइट आएगी, वो एनी की हाइट है वाटर लेवल से। तो जाहिर सी बात है, जब ये पानी के अंदर घुस जाएगी, जब पानी लेवल वाटर लेवल पहुंच जाएगी, तो इसकी हाइट क्या आनी चाहिए। व्हेन सी इज इन वाटर, सी रीचेस वाटर लेवल, जब इस लेवल में पहुंच जाएगी तो इसकी हाइट क्या होगी, 48 मीटर और 48 फीट नहीं, 48 फीट तो ऊंचा है ये। वाटर लेवल से 48 फीट अभी इसकी हाइट है। जब यह पानी के लेवल पे पहुंचेगी तो इसकी हाइट क्या होगी, 0 होगी ना। जब यह पानी के लेवल पे पहुंच जाएगी तो इसकी हाइट 0 फीट होगी, वाटर लेवल पे पहुंच गई है। यह बात समझ में आ रही है। ये बात पहले समझनी है। ये पॉलिनोमियल से हाइट 0 आएगी, मतलब वो इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है। यानी इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे के। क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, क्वेश्चन बहुत अजीब सा है। के निकालने दिया गया है, थोड़ा सा और सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाना है। इस पॉइंट पे उसकी हाइट क्या है, जब वो जंप लगाने के लिए तैयार है लेकिन अभी जंप नहीं लगाई है, इस पॉइंट पे इसकी हाइट क्या है, 48 फीट है। इस पॉइंट पे इसकी हाइट 48 फीट है उस समय इसकी हाइट। और उस समय टाइम क्या है, टाइम 0 है, अभी जंप लगा नहीं है। जंप जब लग जाएगा, स्टॉप वॉच में टाइमर सेट किया, उस समय स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 होता है। फिर स्टॉप वॉच बढ़ना स्टार्ट होगा, उसकी हाइट भी चेंज होनी स्टार्ट होगी। जैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी, इसकी हाइट भी चेंज होना स्टार्ट होगी और स्टॉप वॉच भी 0 से आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। तो एट पॉइंट 0 उस समय उसकी हाइट क्या है, देखो इंटरेस्टिंग पोजीशन है। एट पॉइंट 0 जब टाइम 0 होगा, उस समय इसकी हाइट 48 फीट दी हुई है। तो बस यही करना है। यहाँ पे जब टी की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये हाइट हमें 48 मिलनी चाहिए। तो हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल, 48 इज इक्वल टू -16 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। यह भी 0 है, यह भी 0 है, सब 0 हो गया। के की वैल्यू क्या आ गई, 48। आंसर सी, ये मिल गया। कितना आसान क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन इसको घुमाया गया था बहुत अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एट व्हाट टाइम सी विल टच द वाटर इन द पूल। जब पानी में पहुंच जाएगी वो, हम लोग देख चुके हैं ना, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पे इसका टाइम पूछा गया है हमें, है ना, टाइम निकालना है। जिस समय हाइट क्या होगी, इसकी हाइट 0 होगी, है ना।
टाइम टी क्या होना चाहिए जब इसकी हाइट 0 होगी, तो पॉलिनोमियल में डाल दो इसको। 0 इज इक्वल टू -16t² प्लस 8t प्लस के की वैल्यू 48 हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। कैंसिल करा दो, -8 से कैंसिल करा दो, क्या आएगा हमारा पॉलिनोमियल 2t² -t -6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे 2t -3 t -2 इज इक्वल टू 0, यह प्लस आएगा। फैक्टराइज करना तो आ रहा है। जब यहां आ जाओगे तो हमारे पास t की दो वैल्यूज आई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू -3/2 सेकेंड। दो आंसर आ गए, लेकिन कोई एक चुनना है। कैसे चुनेंगे? ऑफ कोर्स पॉजिटिव वाला टाइम लेना है। स्टॉप वॉच जब चली है तो टाइम 0 से आगे जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव में नहीं जा सकता है। इसी सेम केस स्टडी में 3 क्वेश्चंस और है जो मेरी स्क्रीन में फिट नहीं हुए थे, इसलिए मैं अगले स्क्रीन पे इनको रखा हूं। कोई दूसरा डाइवर है, देखो अब डाइवर चेंज हो गया है हमारे पास, पहले एनी थी अब रीटा है, ध्यान देना यहाँ पे रीटा है, डाइवर चेंज हो गया है। हाइट above the water level is given by another polynomial pt where zeros are -1 and 2 respectively. Then pt is given by, अब देखो क्या पूछा गया है, कोई दूसरा डाइवर है, रीटा कोई दूसरी डाइवर है जिसकी हाइट कोई दूसरे पॉलिनोमियल pt के द्वारा दी जा रही है, उसके जीरोस है -1 और 2, ठीक है। तो pt इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, तो बस इसमें से कौन से पॉलिनोमियल के जीरो है -1 और 2, बस यही निकालना है। इन सब में से किस पॉलिनोमियल का जीरोस -1 और 2 है यह निकाल देना है। तो यहां पे चेक करना होगा अब, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो ये चेक करना होगा किस पॉलिनोमियल का जीरो -1 और 2 है। या तो फैक्टराइज कर सकते हो या वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हो। क्या करना चाहोगे? फैक्टराइज पहले कुछ इसको एक को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, t -2 t + 2 इंटू t -1 आएगा। t की वैल्यू क्या आई, 1, -2 आएगी पहले पॉलिनोमियल में, तो यह आंसर गलत है। दूसरा पॉलिनोमियल को देखो, t -1 का होल स्क्वायर तो नहीं है यह, ये इसके फैक्टर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं निकलेंगे, नेचुरल नंबर्स में इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज डाल के चेक कर लो। t -1 करेंगे, देखो ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं हम लोग, t की वैल्यू जब -1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 -2 -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यह भी आंसर नहीं है हमारा। सी और डी में से कोई एक होने वाला है। चलो इसको मैं क्लीन करता हूँ, फिर से बनाते हैं। इतना लंबा लंबा पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश मत करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। टी की वैल्यू डाल के चेक कर लो। सी में डालेंगे टी की वैल्यू -1 जब डालेंगे तो क्या आएगा, 24 + 24 + 48 नॉट इक्वल टू 0, और डी में जब डालेंगे तो -24 -24 + 48 इज इक्वल टू 0। डी का देखो एक रूट आ गया है -1, दूसरा रूट को चेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो हमारा आंसर डी है ना। इन चारों पॉलिनोमियल्स में हमने चेक किया किसका 0 -1 और 2 है, बस इतना ही चेक करना था। अब देखो क्वेश्चन 44, a polynomial q2 whose sum of zeros are -1 and their product is -6 is modeling अनु's height। अनु अब कोई दूसरी लड़की है, उसकी हाइट निकालने का पॉलिनोमियल है। इन फीट above water level at any time t in seconds, then qt is given by। अब देखो अब सीधा सा क्वेश्चन है ना, qt एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट -6 है, सम ऑफ रूट 1 है, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इसको निकाल देना है। कौन से पॉलिनोमियल का सम 1 है, पहले का नहीं है, दूसरे का भी नहीं है, तीसरे का सम ऑफ रूट्स 1 है, यस,
चौथे का भी 1 है। दो पॉलिनोमियल्स का सम ऑफ रूट्स +1 आ रहा है। प्रोडक्ट को देख लो, प्रोडक्ट -6 आना चाहिए, c बाई ए -6 होना चाहिए। c का प्रोडक्ट ऑफ रूट -6 है, c बाई ए -6 हो जाएगा, d का नहीं होगा, तो हमारा आंसर c हो जाएगा। देख लो, सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब ये दो क्वेश्चन जो थे, इसको ओरिजिनल पैराबोला से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ रखा गया। और क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल rt is rt is equal to -12t square plus k minus 3t plus 48 are negative of each other, then k is देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यानी कि k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, 3। ओके, क्वेश्चंस कितने आसान थे, सिर्फ वो एक केस स्टडी के फॉर्म में प्रेजेंट करके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। चलो ठीक है, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, अगला केस स्टडी अगले वीडियो में देखेंगे।